साथियों, मानसून नवीनता और नवसर्जन का प्रतीक है। और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को துவங்கி இருக்கிறது. நாடு முழுவதும் மழை காலமும் நன்கு துவங்கி பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். விவசாய பணிகள் துரிதமடைந்திருக்கின்றது. और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है, இந்த மழை காலம் என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मानसून सत्र இந்த நல்ல மழையின் காரணமாக வரக்கூடிய நாட்களில் விவசாயிகளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர் என்பது அனைவருக்கும் பெருமைக்குரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கூட்டத்தொடர். राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்கள் நடைபெறும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது. और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा முதன்முறையாக சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இந்தியாவினுடைய மூவர்ண கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது. गौरव की पल है। இது நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பெருமைக்குரிய கௌரவமான ஒரு விஷயம். इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये இதனால் இந்திய நாட்டினுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் புதிய ஊக்கம் பெற்றுள்ளது. लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं, उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में மழைக்கால தொடர் கூட ஒரு வகையில் வெற்றிதான். उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, ये मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர் ஒரு வெற்றி கொண்டாட்டம் என்றே சொல்லலாம். भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। நமது நாடு ராணுவ வீரர்களுடைய ஆற்றலை ஒட்டுமொத்த உலகமும் பார்த்தது. ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் நமது ராணுவ வீரர்கள் தங்களுடைய படை வலிமையை உலகுக்கு பறைசாற்றி இருக்கின்றனர். தங்களுடைய இலக்கை 100% அவர்கள் அடைந்திருக்கின்றனர். பயங்கரவாதத்தின் வீடுகளுக்கு உள்ளே சென்று தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறார்கள். ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमीन दोज कर दिया गया। और मैंने भी ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் பயங்கரவாதத்தின் நிலத்தை தகர்த்து பொடி பொடியாக்கி இருக்கிறார்கள். जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में குறைந்த காலகட்டத்தில் குறைந்த நேரத்தில்
நமது ராணுவ வீரர்கள் और इसमें பயங்கரவாத முகாம்களை தாக்கி அழித்திருக்கின்றனர். मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप இது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவினுடைய ராணுவத்தினுடைய சக்தியாகும். विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है. मुझे विश्वास है कि जब सदन ஆபரேஷன் விஜயோத்சவ் இந்தியாவினுடைய ராணுவ வீரர்களுடைய 100% வெற்றியை பறைசாற்றுகிறது. विजय के भाव से ஒட்டுமொத்த உலகமே நமது ராணுவ படையினருடைய வலிமையை பார்த்தது. उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा. और जो இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படுகின்ற பாதுகாப்பு ஆயுதங்கள் மற்றும் சாதனைகளுக்கு புதிய ஊக்கம் கிடைத்துள்ளது, புதிய பலம் கிடைத்திருக்கிறது. ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं. देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है. देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो. कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है. நாட்டில் இன்று நக்சல்வாதம் माओवाद को, மிக नक्सलवाद को வேகமாக जड़ से उखाड़ने के முடிவை संकल्प நோக்கி के சென்று साथ கொண்டிருக்கிறது. देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से நமது பாதுகாப்பு படையினருக்கு ஆதரவாக நாடாளுமன்றம் ஒருமித்த குரலில் பேசும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது. और मैं गर्व से कह सकता हूं देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं. நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு மாநிலங்களில் கொடிகட்டி பறந்த நக்சல்வாதம் இன்று முடிவுரை எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश அங்கெல்லாம் का நமது संविधान இத்தகைய विजयी हो அரசியல் रहा है. சாசனம் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं. நேற்று வரை சிகப்பு வழித்தடங்களாக இருந்த பகுதிகள் எல்லாம் இன்று பசுமையின் வளர்ச்சிக்கான இடங்களாக மாறி இருக்கின்றன. देश की भलाई के लिए संसद में पहुंचे हुए हर माननीय संसद के लिए गौरव का पल है. और संसद के इस सत्र में ये गौरव गान पूरा देश सुनेगा, हर सांसद से सुनेगा, हर दल से सुनेगा. साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था. 2014ஆம் ஆண்டு நான் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்கும் போது இந்த நாடு
எளிதில் உடையும் தன்மை கொண்ட 5 பொருளாதாரம் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்தது. और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में ஆனால் இன்று இந்தியா பொருளாதாரத்தில் மிக வேகமாக முன்னேறி 3வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் கொண்ட நாடாக வேகமாக இந்தியா முன்னேறி வருகிறது. உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் கணபதியே வருவாய் தினமும் காலை 7 மணிக்கு காணத் தவறாதீர்கள்.